अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज है सैटरडे और सैटरडे चूँकि होता है वीकेंड और इस वजह से हम लोग जो हैं आज एक बड़ी अफ्तारी का अहतमाम करने वाले हैं। घर के ही मेंबर्स, पहले तो कोई ना कोई एक या दो चीज़ बनती थी लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बना रही हूँ। और इसके लिए चने मैंने रात को भिगो दिए थे और अब मैं इन्हें बॉईल कर रही हूँ। बहुत सारा काम जो है वो सुबह ही यानी कि शुरू में ही स्टार्ट करने लगी हूँ। और यहाँ पर चने बॉईल हो रहे हैं चना चाट के लिए। यहाँ पर इमली का जो चटनी है या इमली का पानी, ये देखिए मैंने निकाल के रखा था और सारी रात इसको भी भिगोया हुआ था और इसकी गुठलियाँ जो है वो मैंने निकाल ली हैं। और अब मैं इसकी बनाऊंगी मज़ेदार सी चटनी। और चना चाट के लिए आपको पता है चटनी तो बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पर पानी जो है वो बॉईल हो रहा है इमली का। और ये देखिए गुठलियाँ मैंने अलग कर ली थी और इसके अलावा जो मोटी खाल वाला इसका जो छिलका सा होता है वो भी मैंने अलग कर लिया क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम करता है। और यहाँ पर इसके अंदर डालने के लिए है चीनी, गुड़, नमक, सुर्ख मिर्च और काली मिर्च। ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ताकि इमली का जो खट्टापन है वो ना रहे और साथ साथ जो है वो इसका जो टेस्ट है वो ज़रा अच्छा सा हो जाए। अब इसको पकाना है उतनी देर तक जितना आपने इसको गाढ़ा करना है। अगर आप देखें कि कोई चीज़ कम है तो वो आप मज़ीद डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें इमली की चटनी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना बल्कि थोड़ी सी पतली रखनी है। और थोड़ा सा गुड़ और नमक मैंने और ऐड किया था। और इस बर्तन में मैं अंडे बॉईल करती हूँ और आलू वगैरह। तो यहाँ पर अंडे बॉईल करने के लिए रखे हैं मैंने एग पकोड़ा के लिए। इसके हर अंडे के जो है बॉईल करने के बाद 4 कटिंग करूँगी, 4 पीस उसके, और फिर उसके पकोड़े बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं और सबसे पहले जो चीज़ रेडी हुई है वो है वेजिटेबल मिक्रोनी। और मिक्रोनी जो है वो ऑलमोस्ट मेरी डन है। और अब मैं चना चाट की तरफ आती हूँ। वो भी तकरीबन रेडी है लेकिन उसको फाइनल टच देना है। इस तरह से सुबह से लगी हुई और सब्ज़ी काटना और ये वो सब तैयारियाँ जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं और इन चीज़ों पे ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मिक्रोनी जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर ये देखिए चना चाट भी मेरी रेडी हो गई है। और ये देखिए इसमें मैंने ऐड किया है चने, प्याज, उबले हुए आलू काट के, और इसके अलावा जो है पुदीने की चटनी और बंद गोभी, खीरा, और साथ ही साथ मैंने जो इमली की मज़ेदार सी चटनी बनाई थी ना वो भी मैंने ऐड कर दी है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और फिर इसको इस वाले बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। ग़ज़ाइयत से भरपूर है और पुदीने की चटनी और चाट मसाला जो है वो तो इसका जायका बढ़ाता ही है, लेकिन इमली की चटनी जो है उससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा सा आ जाता है। और यहाँ पर जो है वो इमली की चटनी से इसका टेस्ट और कलर जो है वो बहुत अच्छा हो गया। और चना चाट भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। और अब बारी आती है पकौड़ों की। और अब बारी आती है जब पकौड़ों की, तो यहाँ पर मैंने 3 किस्म के पकौड़े रेडी करने हैं। एक तो है एग पकौड़ा, दूसरा है पोटैटो और ये बैंगन वाले। तो ये तीनों पकौड़े जो हैं हम गोल शेप में काट के इन दोनों को, तो इस मटेरियल में बेसन के अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए और अब हम इसमें फ्राई करते जाएंगे डाल के। और अब मैं सबसे पहले जो है वो ये आलू वाले पकोड़े बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है ये सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं और क्रिस्पी से भी होते हैं और मज़ेदार बनते हैं, इसलिए ये बना रही हूँ अभी सबसे पहले मैं। और यहाँ पर जनाब मैंने अंडों का जो बॉयल अंडे थे उनको मिक्सर लगा के तो फ्राई करना शुरू कर दिया, यानी कि अंडों के जो पकोड़े हैं वो बनाना शुरू कर दिए हैं। और ये देखें ये 3 तरह के पकोड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं। ये हैं जनाब अंडे वाले, ये है बैंगन के, और ये है आलू वाले पकोड़े। और पकोड़े हमारे ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा मटेरियल रह गया है वो मैं अभी और बना रही हूँ। लेकिन साथ ही मैंने रोल फ्राई करना शुरू कर दिए हैं
ताकि रोल जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। रोल वेजिटेबल रोल हैं और इसीलिए मैंने पकोड़े जो हैं वो अलग अलग बनाए हैं, वेजिटेबल के नहीं बनाए, क्योंकि रोल जो है वो वेजिटेबल हैं। तो रोल भी हमारे जो है वो साथ साथ ही फ्राई हो रहे हैं। और अब बना रही हूँ मैं चिकन बिरयानी। और मेरा जो मेथड है वो वही होता है कि सब चीज़ें जो है मिक्स करके पुलाव की तरह, और वैसे बनानी तय वाली नहीं, जो सिंपल बिरयानी है वो बना रही हूँ। और जैसे ही रेडी होती है आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्या क्या बन गया। और जनाब वेजिटेबल मैकरोनी बन गई है, रोल फ्राई हो गए हैं, 3 तरह के पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं, खजूर ला के रख ली है, इसके अलावा जो है नींबू पानी और साथ ही साथ कैबेज क्रीम, और अब बन रही है बिरयानी और सलाद, रायता और चटनी वगैरह। और ये सारी चीज़ें जो है रेडी हो गई है। चना चाट रेडी हो गई है और बिरयानी के साथ ये मैंने रायता भी बना लिया है, पुदीने की चटनी भी है। लेकिन जब तक रायता ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये ज़रा मैंने गाढ़ा गाढ़ा ही रखा है। ज़ीरा, काली मिर्चें और नमक ऐड किया है सिर्फ। और ये देखें जी, टेबल हमारा रेडी हो गया है। रायता, चना चाट, कैबेज क्रीम सैलड और 3 तरह के पकोड़े, अंडे वाले, बैंगन वाले और आलू वाले। ये हमारा फ्रेश सैलड, ये है रोल्स, पुदीने की चटनी, आलू बुखारे की चटनी और इमली की चटनी, खजूरें। और इसके बाद है मैकरोनी और बिरयानी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो खुदा सबके खानों में बरकत डाले। और ये है नींबू पानी, और सबको खाना नसीब करे, और जिसने भी रोज़ा रखा है उसका रोज़ा कबूल करे। और ये बिरयानी जो है वो मेरी रेडी हो गई, बहुत मज़ेदार सी। और ये देखें, मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली है। बिरयानी, पकौड़ाज और कैबेज क्रीम और दही, रायता, सैलड, सब कुछ एक ही प्लेट में। और इस तरह से हम लोग जो हैं इफ्तारी कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको भी आज की मेरी ये इफ्तारी बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।